कोटा में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल एक बार फिर कोटा की सड़कों पर है और लगातार कोटा में जो तमाम विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तमाम जो कार्य हैं उनको वो बारीकी से देखते हैं। जब भी कोटा पहुंचते हैं तो जिस तरह से डिजाइन किए जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उन डिज़ाइनों को, उन तमाम चीज़ों को देखते हैं। शुरुआत जो है आज अदालत चौराहे से उन्होंने की, जो चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है उस सौंदर्यीकरण को देखा और उसके बाद में उन्होंने समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। ये नया पूरा चौराहा है और आप बदला सा इसको देख सकते हैं। ये जो फसाड है इनका काम जो है लगभग पूरा हो चुका है। जो मकान है उनको ऐसा लुक दिया जा रहा है कि जब कोटा शहर में लोग दाखिल होंगे तो एक ही तरह के जो ये कलर्स में खूबसूरत मकान जब दिखेंगे। उससे पहले जब रिवर फ्रंट पर लोग पर जाएंगे तो लगेगा कि कोटा पर्यटन सिटी की ओर जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। कोटा को पर्यटन सिटी बनाने के लिए लगातार जो प्रोजेक्ट गतिशील हैं उन तमाम प्रोजेक्टों पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पूरी तरह से गंभीर हैं। जो भी चौराहे हैं उनको खूबसूरत किया जा रहा है, उनको जो है पूरी तरह से बेहद खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो अब अंतिम दौर में हैं। ये विवेकानंद सर्किल है और इस सर्किल का भी जो है स्वरूप बदला सा नज़र आ रहा है। नया स्वरूप में ये कुछ दिन बाद ये सर्किल नज़र आएगा। इससे पहले उन्होंने जो अदालत चौराहे पर जिस तरह से चौराहे को खूबसूरत किया जा रहा है, फसाड का काम जो वहाँ पर किया जा रहा है उसको देखा अधिकारियों के साथ में, आर्किटेक्ट अनूप बड़तरिया के साथ में, और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री धारीवाल का काफिला लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। शहर में जो भी काम चल रहे हैं वो तमाम उन कामों को देख रहे हैं, बारीकी से वो अध्ययन देखते हैं। तमाम चीज़ें जो डिज़ाइन की जाती है उन चीज़ों को भी वो देखते हैं। कोटा को इरादा ये है सरकार का कि इसको पर्यटक सिटी बनाया जाए। पर्यटक सिटी के लिए क्या आकर्षण है कि टूरिस्ट यहाँ पर कोटा में आए, उन्हीं कामों को देखता हूँ जो काम चल रहे हैं और इस उम्मीद के साथ देखता हूँ कि साहब जो है निश्चित तौर पर ये पर्यटक सिटी बनेगी ताकि यहाँ का व्यवसाय जो है, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये सब बातें दिमाग आ रही हैं। टाइम तो लगता ही है वक्त, क्योंकि जिस क्वालिटी का निर्माण कार्य हो रहा है उसमें थोड़ा सा बारीकी का काम है, तो बारीकी के काम में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। ये काफिला अब आगे की ओर बढ़ेगा और जो आगे की तरफ जो काम है उन तमाम कामों को भी जो है वो देखेंगे, क्योंकि शहर में कई सारी जगहों पर विकास के बड़े प्रोजेक्ट गतिशील हैं। चंबल रिवर फ्रंट एक अपना आप में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो कोटा शहर को ग्रीन लाइट सिटी बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट गतिशील हैं उन तमाम प्रोजेक्टों पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब भी कोटा पहुंचते हैं तो तमाम चीज़ों को देखते हैं, अधिकारियों के साथ उसका निरीक्षण करते हैं और समय सीमा को लेकर भी जो है लगातार उनकी गंभीरता देखी जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से अपने शहर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, इस बीच जो आम लोग उनसे मिलते हैं तो उनसे भी वो मुखातिब होते हैं। कोशिश ये रहती है कि सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों और जिस तरह से गुणवत्ता के साथ कामों को करने के निर्देश दिए जा रहे हैं वो निर्देश भी नज़र आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से प्रोजेक्ट गतिशील हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स को, ये फसाड का जो काम चल रहा है इन तमाम कामों को भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल देख रहे हैं। और ये जब कोटा में जब लोग एंटर होंगे तो ये नया पूरा जो विवेकानंद जो सर्किल है, इस सर्किल पर का जो एरिया है ये पूरा का पूरा एक जैसा दिखे, खूबसूरत दिखे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ये फसाड का काम किया जा रहा है। आगे भी अब उनका दौरा लगातार जारी रहेगा। वो जहाँ भी अपना प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट गतिशील हैं, नगर विकास न्यास की ओर से जो कार्य किए जा रहे हैं, कोटा में हज़ारों करोड़ के काम गतिशील है और उन सभी कामों को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। हम लगातार जो है उनके निरीक्षण की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोटा में कई जगहों पर विकास के कार्य चल रहे हैं। उसी कड़ी में ये विवेकानंद सर्किल की तस्वीरें हैं और यहाँ पर मंत्री शांति धारीवाल जो है पूरे प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं। इसके साथ साथ कामों की गुणवत्ता जो होती है उसको भी वो परखते हैं, देखते हैं और अगर कहीं भी कोई कमी नज़र आती है तो विशेष निर्देश भी दिए जाते हैं। अब काफिला आगे बढ़ रहा है और आगे की तरफ जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनको जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उनका निरीक्षण करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि अब कौन सा प्रोजेक्ट कोटा में चल रहा है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल प्रोजेक्ट
को देकर के किस तरह से गंभीर हैं और कैसे वो अपने शहर के जो प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने में जुटे हुए हैं। अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का काफिला आ चुका है गुमानपुरा और आप देख सकते हैं ये गुमानपुरा का जो ब्रिज है वो लगभग तैयार है। फ्लाईओवर जो है लगभग तैयार है और कुछ दिन बाद ही ये सौगात भी कोटा को मिलने जा रही है। लगातार जिस तरह से कोटा पहुंचकर वो तमाम जो विकास कार्य हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, जो डिज़ाइनर हैं, जो संवेदक हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और कार्य में ज़रा भी देरी ना हो, गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा हो, इन तमाम कार्यों को पूरा समय पर किया जा सके, यही कोशिश यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की है। ये गुमानपुरा है और ये फ्लाईओवर बनने के बाद कोटा को बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि व्यस्तम बाज़ार कोटा का है और तमाम जो लोग हैं वो इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। फ्लाईओवर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में यातायात जो है वो सुगमता के साथ जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो नीचे व्यापारी हैं उनको भी पार्किंग सहित तमाम जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी उनको मिलेगी। फ्लाईओवर को लेकर के जो है व्यापारियों में भी खासा उत्साह है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि फ्लाईओवर का निर्माण जो है जल्द पूरा हो, तो अब वो तारीख जो है वो नज़दीक लगातार आती चली जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं और कोटा शहर को ग्रीन लाइट शहर बनाने की जो मुहिम है उसमें कोटा लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। कोटा ऐसा शहर होगा जो जहाँ पर रेड लाइट नहीं होगी, यानी जो लोग हैं वो सीधे जो है बिना रेड लाइट के यानी ग्रीन लाइट में सफ़र करेंगे और पूरा शहर जो है वो खूबसूरती के साथ नज़र आएगा। सुगमता के साथ जो है यातायात जो है वो पूरी तरह से ये कोटा में रहेगा। तो आइए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कोटा में और कौन से विकास के प्रोजेक्ट जारी हैं और कैसे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सभी प्रोजेक्ट्स पर पहुंचकर उनकी प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं। अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का काफिला आ गया है घोड़े वाले बाबा चौराहा, जिसका भी जो है आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरती के साथ इस चौराहे को डेवलप किया जा रहा है। मार्बल की जो है तमाम चीज़ें यहाँ पर लगाई जा रही है ताकि चौराहा खूबसूरत लगे। और इससे पहले की तरफ अगर हम देखें तो जो एरोड्राम अंडरपास है उसका काम भी लगभग पूरा हो गया है। तो लगातार यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अपने कोटा प्रवास के दौरान इन तमाम विकास कार्यों को देख रहे हैं। इन तमाम विकास कार्य समय पर पूरे हों इसको लेकर के लगातार वो निर्देश भी दे रहे हैं। जो संवेदक यहाँ पर हैं उन संवेदकों से बातचीत करते हैं, उनसे प्रगति रिपोर्ट लेते हैं और तमाम जो चीज़ें हैं उनको बारीकी से देख करके वो सभी चीज़ों को जो है देख रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट जो है लगभग अब अंतिम दौर में है। जिस तरह से प्रोजेक्ट गतिशील हैं और प्रोजेक्ट जो है लगातार अपने अपने जो है मुकाम पर अब पहुँचने वाले हैं, यानी मुकम्मल होने वाले हैं प्रोजेक्ट। सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रगति रिपोर्ट वो ले रहे हैं, इसके साथ साथ विशेष निर्देश दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है काम प्रगति पर है। और ये घोड़े वाले बाबा जो चौराहा है इसका स्वरूप जो है कुछ दिन बाद जब देखेंगे तो बहुत ही बेहद खूबसूरत ये चौराहा नज़र आएगा। तो लगातार हम यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के दौरे की तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं और किस तरह से वो कोटा में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट क्या है ये भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कोटा में और क्या विकास कार्य चल रहे हैं। अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का काफिला आ गया है कोटा के उस प्रोजेक्ट पर जो कोटा को बिल्कुल अलग तरीके से पहचान दिलाने वाला है। जी हाँ, ऑक्सीजोन पार्क। ये पार्क आप देख सकते हैं 71 एकड़ में इस पार्क का निर्माण किया गया है और सिटी पार्क के नाम से इस पार्क को डेवलप किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 72% जो हिस्सा है वो पूरी तरह से सघन वन की तरह नज़र आएगा, यानी इसमें पूरी तरह से पेड़ लगाए गए हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पेड़ों को लगाया गया है। विभिन्न प्रजातियों के फूलों की जो है वो लगाए गए हैं, प्लांट्स लगाए गए हैं। और 16% एरिया ऐसा है जिसमें पानी की संरचना है, यानी तालाब और नहर का निर्माण किया गया है। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार जो है प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं। कोचिंग सिटी के लिहाज से ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि कोचिंग स्टूडेंट्स इसी एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे कोचिंग स्टूडेंट्स तो उनको वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी जो उनको पसंद आएगी, वो उनको आकर्षित करेगी, उनके परिवारों वालों को आकर्षित करेगी। क्योंकि सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा है जिसमें पक्का निर्माण किया जा रहा है और वो पक्का निर्माण भी इस तरह का है कि वो विश्वव्यापी जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ये तमाम प्रोजेक्ट जो हैं लगातार गतिशील हैं और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में गहनता से प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं। नगर विकास न्यास के विशेष अधिकारी आर.डी. मीणा और आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया जो हैं
वो भी साथ में मौजूद हैं और साइट के जो इंजीनियर हैं वो लगातार प्रगति रिपोर्ट यूडीएच मंत्री को दे रहे हैं। ये साइंस पार्क जो है अपना आप में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पहले पूरे एरिया का निरीक्षण किया गया, जांच पड़ताल की गई और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित एरिया था उस एरिया को चुना गया। अब यहाँ पर जब हज़ारों पेड़ बड़ी संख्या में लग गए हैं, निर्माण कार्य जो है जो बहुत कम है, सिर्फ 12% है, उस 12% निर्माण कार्य वो है वो भी पूरा कंप्लीट होने वाला है और 16% एरिया में नहर और तालाबों का निर्माण किया गया है। विद्यार्थियों के लिए ये विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा क्योंकि जो यहाँ पर आकर के स्टूडेंट जो है रिसर्च से संबंधित तमाम काम कर सकेंगे। इसके अलावा नए कोटा के लिए ये एक बड़ी सौगात होगी और गुणवत्ता के साथ काम पूरे हों, समय पर सब काम में पूरे किए जाएं, उसके निर्देश भी दे रहे हैं। ये कोटा का वो अंतिम फ्लाईओवर है जो निर्माणाधीन है। इसको अनंतपुरा फ्लाईओवर कहा गया है क्योंकि अनंतपुरा में भारी ट्रैफिक निकलता है और ऐसे में जिस कोटा को क्योंकि ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बनाना है तो जो विभिन्न फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जा रहे हैं उनकी श्रृंखला में ये वो अंतिम फ्लाईओवर है जो कोटा को ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बनाएगा। निर्माण कार्य जो है लगातार जारी है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार जो है विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। फ्लाईओवर अंडरपास के साथ साथ जो सौंदर्यीकरण के कार्य चल रहे हैं उन सभी कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया है। अधिकारियों के साथ में वो तमाम कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देख रहे हैं। ये अनंतपुरा का फ्लाईओवर है जो कोटा शहर जब ट्रैफिक लाइट फ्री शहर होगा तो ये अंतिम फ्लाईओवर ये होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माण कार्य जारी है और इसके साथ साथ जो यातायात है वो सुगमता से जो है लोगों को मिलेगा। इसके प्रयास किए जा रहे हैं, उसी प्रयासों को जो है आकार दिया जा रहा है और वो आकार वो सपना जो कोटा का है सुगम यातायात के साथ पर्यटन नगरी बनने का वो पूरा भी होता नज़र आ रहा है। कुछ दिन बाद ये फ्लाईओवर भी कंप्लीट हो जाएगा और कोटा ट्रैफिक लाइट सिटी शहर बन जाएगा जो देश और दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाएगा। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।